हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का तीसरा पाठ, रेशों से वस्त्र तक। तो मेरे वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, कक्षा 6 में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। पौधों से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? जूट और रुई। तो आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये पढ़ा था। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या बोलते हैं? जांतव रेशे। ये नोट कीजिए, जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जांतव रेशे। ऊन के रेशे किससे मिलते हैं? ऊन के रेशे भेड़ से और याक के बालों से प्राप्त होते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। जो रेशम होता है उसको रेशम का कीड़ा बनाता है, तो उसके जो कोकून होते हैं उससे हमें रेशम का फाइबर प्राप्त होता है। तो क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? अब जो भेड़ का जो है शरीर, उसके किस भाग से फाइबर मिलता है? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार में खरीदते हैं? फिर जो ये रेशे हैं इनको ऊन में कैसे बदलते हैं जिससे स्वेटर बनती है? क्या आपको जानकारी कि रेशम के फाइबर में रेशम कैसे बनाया जाता है? जो रेशम का फाइबर है उससे रेशम कैसे बनाया जाता है जिससे साड़ियाँ बनती, रेशमी साड़ियाँ बनती हैं, तो वो कैसे? तो ये जो सभी क्वेश्चन हैं, जैसे कि भेड़ के किस भाग से फाइबर मिलता है, एक तो ये, और एक इन रेशों को उनमें कैसे परिवर्तित करते हैं, और एक ये है क्या आपको जानकारी की रेशम जो है वो उससे रेशम फाइबर से रेशम कैसे प्राप्त? तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जांतव रेशे हैं। तो जांतव रेशे कौन से क्या होते हैं? जो जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं। तो ऊन और रेशम ये जांतव रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे हैं, ये प्रकृति से मिलते हैं, और जांतव रेशे बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जंतु से प्राप्त होते हैं। तो 3.1 पढ़ेंगे हम ऊन। पहले हम ऊन के बारे में पढ़ेंगे। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। किस किस से? भेड़, बकरी, याक से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। देखिए ये भेड़ है, इसका शरीर जो बालों से ढका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? क्यों होती है? इन जंतुओं के जो शरीर पर इतने बाल क्यों होते हैं? क्योंकि ये ठंडे इलाके में होते हैं, और ये इसलिए सर्दी से बचाने के लिए प्रकृति ने इन्हें बालों का घना आवरण दे रखा है। तो बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु भर जाती है, इससे भी ये घने लगते हैं। बाल जो है उनके बीच में वायु भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु जो है ऊष्मा की कुचालक है। वायु में से ऊष्मा नहीं जा सकती, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। तो इसलिए जो बाल है इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, इसलिए ये इनके बड़े बड़े बाल होते हैं ताकि ये सर्दी से बच सकें। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, और ऊन जो है इन रोएदार रेशों से ही प्राप्त की जाती है। ये घने बालों वाली भेड़ है। इसके बाद है क्रियाकलाप 3.1 पढ़ेंगे। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर दिखता है? कौन से बाल मोटे हैं या रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम है? हाँ, अलग अलग दिखाई देते, अलग अलग महसूस होते हैं। हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के रेशे होते हैं भेड़ की जो त्वचा है उस पर। एक तो दाढ़ी के रूखे बाल, जो इसकी भेड़ की जो दाढ़ी होती है उसकी बाल रूखे होते हैं, और जो त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, जो स्किन होती है उस पर तंतु रूपी मुलायम सॉफ्ट बाल होते हैं। तो ये तंतु रूपी बाल जो होते हैं उनको कर्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। जो सॉफ्ट जो बाल होते हैं वो कर्तिक ऊन जो कर्तिक ऊन बनाने के काम आते हैं ये रेशे। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लें होती हैं उनमें सिर्फ मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म के लिए चयन किया जाता है, इसलिए ऐसी भेड़ों को ज़्यादा पाला जाता है जिनकी मुलायम ऊन हो। जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों, ऐसी भेड़ों को ज़्यादा पाला जाता है। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणी भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन
कहलाती है। एक विशेष जो है भेड़ें की भी जो जिनसे हमें तंतु रूपी मुलायम बाल मिल सके, सिर्फ उनके जनकों को ही चयन करना, मतलब सिर्फ उनको ही पालना वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। ऐसी भेड़ें पाली जाती क्योंकि उनसे सॉफ्ट बाल मिलते हैं, सॉफ्ट बाल होते हैं उनके, तो उनसे बनाए जाते हैं ये जो सॉफ्ट ऊन है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए स्पेशल जो भेड़ें वो पाली जाती हैं, उनके लिए स्पेशल जनकों का चयन किया जाता है, तो इसको कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। तो अभी हम देखते हैं आगे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं। हमारे देश में कौन कौन से जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि बाजार में और भी जो ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, जैसे याक है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये जो याक है कितनी, ये ठंडे इलाके में मिलता है ये, तो देखिए कितनी सारी इसके शरीर पर ऊन है। उसके बाद है बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है, बकरी से भी ऊन प्राप्त हो जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन, ऊन का नाम है अंगोरा ऊन, तो यह अंगोरा नाम की जो बकरी होती है उनसे प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। ये भी ठंडे इलाके में पाई जाती है, इसलिए इस पर भी बहुत सारे बाल होते हैं। देखिए ये अंगोरा बकरी है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट भी मुलायम बाल होते हैं। ये कश्मीरी बकरी होती है, जैसे ये कश्मीरी बकरी है, इसके भी मुलायम बाल होते हैं। तो इनसे बेहतरीन शॉल बनाए जाते हैं जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। जो ये कश्मीरी बकरी है ये पश्मीना बकरी होती है, जिससे शॉलें बनाई जाती है इसकी ऊन से, तो इसे पश्मीना शॉलें कहा जाता है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊँट के लिए, ऊँट का जो है ऊँट के शरीर से जो बाल मिलते हैं उनका उपयोग भी ऊन बनाने के काम में लाया जाता है। उसके बाद इसे देखिए ये ऊपर भी बाल है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं लामा और एल्पिका, इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। ये लामा है, ये एल्पिका है, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप 2, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बाल का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए। एक कॉपी लेनी है, उसमें आपको उनके फ़ोटो चिपकाने हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट या जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये करना है आपको। तो यहाँ तक का ये देखिए क्रियाकलाप 3, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ पर पाए जाते हैं। अभी ऊपर बताया था दक्षिण अमेरिका में कहाँ क्या पाया जाता है और कश्मीर में क्या पाया जाता है, ऊँट कहाँ पाया जाता है, भेड़ कहाँ पाई जाती है, बकरी, ये सब ऊपर बताया गया। उन सभी स्थानों को आपको मानचित्र में चिन्हित करना है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करना है। तो यहाँ तक आपका ये लेसन, ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगला वीडियो हम पढ़ेंगे ऊष्मा, ये रेशों से ऊन तक, रेशों से ऊन तक से शुरू करेंगे हम, जो कि प्रश्न नंबर 27 पे है। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।